हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% नीडी स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। वह यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, कुछ लोगों के इंस्टाग्राम पर भी डीएम्स आ रहे थे कि सर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे, आप वीडियो बनाइए। तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला और इसलिए मैं आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का हमारा नया चैप्टर का नाम क्या है? हमारे नए चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स। और इस चैप्टर का आज हम फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर इस वीडियो में कोई आपको डाउट हो तो डाउट कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन। तो देखो, इससे पहले वाला जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 11, उसमें हमने बहुत सारी थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो थर्मल प्रॉपर्टीज है उनकी जो प्रोसेसेस है उसको गवर्न करने वाली क्या क्या प्रोसेस है, क्या लॉज है, उन लॉज के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हीट को वर्क में। फॉर एग्जाम्पल, ठंड के दिनों में हम जब हमारी दो हथेलियों को रगड़ते हैं, जब रब करते हैं तो दोनों हथेलियाँ क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो वो गर्म कैसे हुई? कि हमने उनको रब करने में क्या किया? वर्क डन। हमने जो वर्क डन किया वो वर्क डन ही किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? इन द फॉर्म ऑफ हीट। सिमिलरली, अगर हम स्टीम इंजन की बात करें कि आजकल तो ट्रेनों में स्टीम इंजन यूज़ नहीं होता, पहले ट्रेन्स में स्टीम इंजन यूज़ होता था। तो वो स्टीम इंजन क्या करता था? जो हीट एनर्जी है, कोयले वगैरह से जो हीट एनर्जी मिलती थी, उस हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करके उस ट्रेन के अंदर जो पिस्टन लगा होता था उस पिस्टन को घुमाता था, और उस पिस्टन से ही ट्रेन के व्हील्स कनेक्टेड होते थे, जिससे वो व्हील्स घूमते थे और ट्रेन चलती थी। तो ये दो एग्जाम्पल्स है कि कैसे वर्क को एनर्जी में, वर्क को हीट में, और हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि पाम्स को रगड़ा तो वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? हीट में। स्टीम इंजन में जो हीट थी उसने ट्रेन को चलाया, मतलब उसने क्या किया? वर्क। अब ये जो हमारी हीट का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट आने से पहले पहले क्या समझा जाता था? पहले ऐसा समझा जाता था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कि सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में, हर ऑब्जेक्ट में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, और उन पोर्स के अंदर क्या भरी हुई रहती है? एक इनविजिबल फ्लूइड भरा होता है, जिस फ्लूइड को उन्होंने क्या नाम दिया था? कैलोरिक। उस फ्लूइड को उन्होंने क्या नाम दिया था? कैलोरिक। और ऐसा माना गया था कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर, एक हॉट ऑब्जेक्ट के अंदर ये के पोर्स में ये कैलोरिक इनविजिबल फ्लूइड भरा होता है। ये जो इनविजिबल फ्लूइड है, जब ये इनविजिबल फ्लूइड एक सब्सटेंस से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है, तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कि ये हमारा हॉट बॉडी और ये हमारा कोल्ड बॉडी। तो अगर इसके ये हॉट बॉडी, तो इसके अंदर क्या है? कैलोरिक। ये कैलोरिक निकल के हॉट बॉडी से किस में जाएगा? कोल्ड बॉडी में। ये कैलोरिक जो है हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ही ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो यूटेंसिल है, कि ये यूटेंसिल है, ये दूसरा यूटेंसिल है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? वाटर। और इन दोनों का हम एक पाइप से ज्वाइन कर दें, इन दोनों यूटेंसिल को क्या कर दे? पाइप से ज्वाइन कर दे। तो जो वाटर है वो हमेशा ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो होता है। वाटर हमेशा कहाँ फ्लो होता है? ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ। तो ये वाटर यहाँ से फ्लो होता होता इस वाले दूसरे यूटेंसिल में जाएगा, और कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक कि दोनों यूटेंसिल में वाटर का लेवल सेम नहीं हो जाता। तो जिस टाइप से दो यूटेंसिल को एक पाइप से अगर कनेक्ट करने पर वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होता है, वैसे ही यह कॉन्सेप्ट दिया गया कि ये जो कैलोरिक है ये हॉट बॉडी से कहाँ फ्लो होकर जाती है? कोल्ड बॉडी में। और तब तक फ्लो होती रहेगी जब तक कि दोनों की का कैलोरिक लेवल मतलब जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, तब तक ये जो कैलोरिक है, ये जो इनविजिबल फ्लूइड है, ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो होता रहेगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो शुरुआत में दिया गया, लेकिन बाद में ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया कि ऐसा तो कुछ नहीं होता है। इसके पीछे क्या रीजन था? अभी जो मॉडर्न साइंस है ये तो क्या कहता है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है।
अब ये जो कैलोरिक कॉन्सेप्ट था, ये जो कैलोरिक की थ्योरी थी, ये कैसे फेल हो गई? तो बेंजामिन थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि अगर हमारे पास एक तोप है, एक कैनन है, उस कैनन को हम किसी मशीन से ड्रिलिंग कर रहे हैं, किसी मशीन से ड्रिलिंग, या उस टाइम पर जो उसमें हॉर्स थे, हॉर्स क्या करते थे, वर्क करते थे, हॉर्स घूमते थे, हॉर्स घूमने की वजह से जो ड्रिलिंग की मशीन थी वो घूमती थी, ड्रिलिंग की मशीन घूमती थी, और उस तोप के अंदर, वो कैनन के अंदर क्या, ब्रास के जो कैनन थी, पीतल की जो कैनन थी, उसमें क्या होता था, छेद होता था। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही इसको हमने ड्रिलिंग की, तो ड्रिलिंग करने की वजह से इसमें क्या जनरेट हुई, हीट जनरेट हुई, इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है कि वो जो, अगर एक तपेली में हम एक यूटेंसिल में पानी ले, तो उस वाटर को भी वो क्या कर देगी, गर्म कर देगी, उसको बॉईल करने लग जाएगी। तो अब ये हीट कैसे जनरेट हुई? तो कैलोरी का जो कॉन्सेप्ट था, जो कैलोरिक कॉन्सेप्ट था, वो तो क्या कहता था कि भाई ड्रिल किया तो इसमें छेद होंगे, छेद होंगे तो इसके जो पोर्स है, उस पोर्स में से कैलोरी बाहर निकलेगा, इसलिए हीट जनरेट होगी। लेकिन उनका यह मानना था, बेंजामिन थॉमसन का, कि चलो मान लिया कि अगर इसके पोर्स में कैलोरिक नाम का कोई ऐसा सब्सटेंस है जो, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है, तो ये क्या होना चाहिए कि जितनी बारीक हम ड्रिलिंग करेंगे, कि जिस नेल से हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, उस मशीन की जो पिन है वो जितनी बारीक रहेगी, जितनी नैरो रहेगी, उतने ज़्यादा पोर्स में से कैलोरी बाहर निकलना चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा ऐसा है क्या, कि वो जो हमारी ड्रिलिंग की जो पॉइंट है, पॉइंट की शार्पनेस पर वो डिपेंड नहीं कर रहा, वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि हॉर्स ने घूमने में कितना वर्क किया, हॉर्स जितना ज़्यादा वर्क करेंगे ये उतना ज़्यादा गर्म होगा। तो उन्होंने देखा कि ये जो हमारी ड्रिलिंग की जो नेल्स है, उस नेल्स की शार्पनेस पर ये डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब जो हीट है वो कैलोरिक इनविजिबल पार्टिकल्स के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अगर वो इनविजिबल पार्टिकल के फॉर्म में होती तो ये बारीक नोक रहते, बारीक नोक अंदर जाती और उन पार्टिकल्स में से कैलोरिक को बाहर लेकर आती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। वो उसकी नोक की शार्पनेस पर डिपेंड नहीं कर रही थी, वो इस बात पे डिपेंड कर रही थी कि हॉर्स इस ड्रिल को घुमाने में कितना ज़्यादा वर्क डन कर रहे हैं। तो वहाँ से क्या कॉन्सेप्ट आया, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया कि ये तो वर्क डन पे डिपेंड कर रही है, मतलब वर्क डन पे डिपेंड करी, तो वहाँ से इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जो वर्क है, वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये क्या है, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स है। और वहाँ से कहा गया कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। अब जो हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। तो ये थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट टेम्परेचर एंड हीट। ये जो थर्मोडायनेमिक्स है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, एक तो हीट के बारे में स्टडी करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं हीट, और उसके अलावा इसके बारे में स्टडी करते हैं टेम्परेचर, इसके बारे में स्टडी करते हैं टेम्परेचर। अब जो थर्मोडायनेमिक्स के जो रूल्स है, या थर्मोडायनेमिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक मतलब एटॉमिक लेवल्स पर, मॉलिक्यूलर लेवल्स पर स्टडी नहीं करते, हम मैक्रो मतलब बड़े ऑब्जेक्ट्स पर स्टडी करते हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि जो थर्मोडायनेमिक्स जब आया था 19th सेंचुरी में, तब तक मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर थ्योरी पर्टिकुलर एक सही फॉर्म में इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, तब तक मॉलिक्यूल्स, एटम्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उस समय जब थर्मोडायनेमिक्स आया था, उस समय मॉलिक्यूल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए जो थर्मोडायनेमिक्स है वो बड़े ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होता है, वो एटॉमिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर इसके रूल्स अप्लाई नहीं होते। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम काइनेटिक थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो जो काइनेटिक थ्योरी है, जो काइनेटिक थ्योरी है वो मॉलिक्यूलर लेवल्स पर बात करती है, मॉलिक्यूल्स के लेवल पर बात करती है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स जो है वो मॉलिक्यूल्स के लेवल पर बात नहीं करती, वो किस मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए बात करती है। किसके लिए बात करती है? मैक्रो के लिए। मैक्रो मतलब बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करें, माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए बात नहीं करती। थर्मोडायनेमिक्स माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए बात नहीं करती, वो मैक्रो सब्सटेंस, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए बात करती है। अब इसमें थर्मोडायनेमिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम एक तो पढ़ते हैं टेम्परेचर, फिर उसके बाद हीट, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेशर एंड वॉल्यूम। इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में, इन सभी कॉन्सेप्ट्स के से रिलेटेड जो जितने भी रूल्स है वो रहेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट को कैसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एनर्जी को कैसे हीट में, या यूँ कहें वर्क को कैसे हीट में, या हीट को कैसे वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये जो थर्मोडायनेमिक्स है या मैकेनिक्स से कैसे डिफरेंट है,
तो मैकेनिक्स हमने 11th क्लास के फर्स्ट पार्ट, जो हमारा बुक का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें पढ़ा था। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स में हम फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है? मोशन। ये क्या कर रहा है? मोशन। तो इसके मोशन के बारे में पढ़ेंगे और इसका कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? फोर्स, या फिर इस टाइप से अगर रोटेशन कर रहा है तो क्या रहेगा? टॉर्क। तो मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन, दैट मीन्स फोर्स एंड टॉर्क के बारे में हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अब मैकेनिक्स से थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंस कैसे है? तो थर्मोडायनेमिक्स में ऑब्जेक्ट के होल मोशन के बारे में हम डिस्कस नहीं करते कि कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ से चल के वहाँ जा रहा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या? नहीं, कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इसके अंदर के पार्टिकल हो सकता है मोशन कर रहे हो सकता है इसके अंदर के पार्टिकल मोशन कर रहे हो, लेकिन ये सस्पेंस होल, मतलब ये ऑब्जेक्ट होल यहाँ से खुद पूरा की पूरा उठ के यहाँ चले जाएगा, ऐसे मोशन के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस नहीं करते। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई गन है, उस गन से हमने फायर किया, तो बुलेट क्या कर रही है? मोशन कर रही है, मतलब उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको कौन सी एनर्जी कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो जो मैकेनिक्स है, हमने जब फायर किया तो गन में काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसका टाइप है? मैकेनिकल एनर्जी का। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हम मैकेनिक्स में बात करेंगे। अब वो गन फायर होके गई और यहाँ पर कोई वुड का टुकड़ा था, कोई वुडन बॉल थी, उसमें जाकर टकरा गई तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसको मिली? वुड को। जब वो काइनेटिक एनर्जी वुड को मिली तो वुड के पार्टिकल को वो काइनेटिक एनर्जी मिली, तो वुड के पार्टिकल्स ने क्या किया? वाइब्रेशन स्टार्ट कर दिया कि ये गई जाके इसमें घुस गई, वहां पर रुक गई तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कितनी हो गई? बुलेट की 0। तो वो एनर्जी कहाँ गई? क्योंकि हमने तो पढ़ा एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इस बुलेट में काइनेटिक एनर्जी थी तो वो कहाँ गई? तो वो काइनेटिक एनर्जी ये जो ब्लॉक के पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स को मिली, उन पार्टिकल्स ने वाइब्रेशन स्टार्ट किए, जिसकी वजह से इस ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ गया। मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है इस ब्लॉक में हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसको उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है और जिससे वो वाइब्रेशन ज़्यादा स्पीड में वाइब्रेशन करना स्टार्ट करते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब ये हमारी बुलेट थी, जब इसके अंदर गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके पार्टिकल को मिली और वो काइनेटिक एनर्जी ही किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।